तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज। चैप्टर 5 हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सारा अगर पीडीएफ चाहते हैं तो technicalenjay.com पे जाइए, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोज जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है, इसका जन्म कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसी से बनते हैं। तो फटाफट हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर इस चैनल पर नई बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले घंटी को आराम से यहाँ पे दबाकर आराम से बैठ जाइए। और सारा ऑब्जेक्टिव इसमें करने वाले हैं जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं। चलिए पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रोज जो चैप्टर है उसका राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद बादशान अगे। अब जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनका कहाँ के रहने वाले थे, मैट्रिक कब पास हुए, इंटर कब पास हुए, ये सभी चीज़ के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वह 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911, याद रखिएगा। इनका जो निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? इनका जो मृत्यु हुआ था वह 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। तो यहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हो कि मार्च में उनका जन्म हुआ और अप्रैल में उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद भी कर सकते हो। जन्म स्थान की बात किया जाए तो कहाँ के रहने वाले थे? तो केसिया, ठीक है। केसिया के वह क्या थे? केसिया के कुशीनगर उत्तर प्रदेश के जन्म स्थान हुआ था। और जो वह रहने वाले थे वह कहाँ के? करतारपुर के पंजाब के रहने वाले थे। यानी उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में और वह रहने लगे कहाँ? करतारपुर के पंजाब में। ये सब याद रखिएगा। माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम था बेअंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलिए अब जानते हैं शिक्षा को कहाँ से और क्या क्या प्राप्त किए। तो प्रारंभिक 4 साल लखनऊ से ही घर पे किए। मैट्रिक का परीक्षा 1925 में और यहाँ पे पंजाब विश्वविद्यालय से, साथ ही इंटर का 1927 में मद्रास से, और बीएससी उन्होंने किया 1929 में। बस इतना काफ़ी है हम लोग को याद करने के लिए। भाषा कौन कौन से किए थे? तो लैंग्वेज देखा जाए तो करीब काफ़ी लैंग्वेज के लिए संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि इन्होंने किया था। स्वभाव कैसा था? तो सुंदर था, लंबा था, गट्ठर था शरीर, इस प्रकार से। हालांकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे नहीं जाते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ ही पूछे जाते हैं। इनके इम्पोर्टेंट कृतियाँ क्या क्या है और उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनका जो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन कौन से इनको बुक लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं, तो ये सभी चीज़ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसका लेकर आप लोग पढ़ भी सकते हो। अब जानते हैं कि इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एग्जाम में कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं, यानी रोज जो शीर्षक हम लोग कर रहे हैं इसका राइटर कौन है। तो पहले ही मैं बतला चुका हूँ। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला में रमधारी सिंह दिनकर, बी में है आगे, सी में है मोहन राकेश और यहाँ पे डी में है उदय प्रकाश। तो पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। शॉर्टकट में उनका नाम आगे है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि आगे, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आगे का पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उन्होंने जो पहला यहाँ पे कहानी लिखे थे वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो पहला में दिया गया है प्रभा, स्काडर पत्रिका सेवा, ज्योति में या चांदनी में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे, प्रभा में हुआ था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 3 बोला जा रहा है कि आगे का जन्म हुआ था। तो कुछ देर पहले ही मैं आप लोग को बतलाया हूँ कि आगे का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को, या 18 मार्च 1912, 23 मार्च 1911 या 25 मई 1913, कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे अब हम लोग फोर्थ ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो चौथा ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि आगे का पिता का क्या नाम था। तो आगे जे थे उनका पिता का क्या नाम था? दयानंद मिस्त्री, या डॉक्टर हरिनंद मिस्त्री, या डॉक्टर अभयानंद मिस्त्री, या डॉक्टर अछूनाथ मिस्त्री। तो एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि मिस्त्री को हटाकर यहाँ पे शास्त्री करना था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डॉक्टर हरिनंद शास्त्री होना चाहिए था, मिस्त्री यहाँ पे कर दिया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
चलिए 5 बोला जा रहा है कि रोज कहानी का नायिका है, यानी रोज जो कहानी है इसमें मुख्य नायिका कौन है। ठीक है, तो मधुमालती है, या मालती है, या मलविका है, या माधवी है। इसमें से मुख्य यहाँ पे नायिका, मुख्य कैरेक्टर एक तरह से बोला जाए तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, मालती हैं। चलिए अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आया। रोज जो कहानी था उसमें अतिथि यानी गेस्ट बनकर कौन आया था। तो मधुमालती, या मालती के दूर रिश्तेदार का भाई, या मालविका, या मालती का पिता, कौन आया था अतिथि बन के, गेस्ट बन के। 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मालती के दूर रिश्तेदार का भाई आया था। 7 बोला जा रहा है कि कौन सी पुस्तक आगे की है, यानी आगे के द्वारा कौन सा पुस्तक को लिखा गया है। 4 बुक का नाम दिया गया है, मिट्टी की ओर, ठीक है, मौत मुस्कुराए, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीरा। तो कौन सा है जो कि आगे के द्वारा लिखा गया है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हरी घास का क्षण भर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 8 बोला जा रहा है कि कौन सी रचना आगे की नहीं है, यानी आगे के द्वारा नहीं लिखा गया है। पहला में है अपने अपने अजनबी, बी में है भांगदूत, सी में है एक बूंद सहसा उछली, डी में है तिरछी। तो कौन सा है जो कि आगे का नहीं है। तो देखा जाए तो एक है इसमें आगे, सॉरी यहाँ पे 3 आगे का है, एक आगे का नहीं है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तिरछी है जो कि आगे का नहीं है। बाकी भांगदूत, अपने अपने अजनबी, एक बूंद सहसा उछली, ये सभी आगे का ही है, लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि मालती का पति क्या है। डॉक्टर है, या वकील है, या प्रधानाध्यापक है, या अभियंता है। डॉक्टर को तो हम लोग डॉक्टर ही जानते हैं, ठीक है। वकील को इंग्लिश में हम लोग एडवोकेट कहते हैं, प्रधानाध्यापक को प्रिंसिपल, और अभियंता को एक्टर बोलते हैं। तो मालती का जो पति था, यानी उसका हस्बैंड था, वह क्या थे। तो 4 का सही, सॉरी यहाँ पे 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डॉक्टर थे। चलिए अब यहाँ पे 10 बोला जा रहा है कि आगे किस पद से संबंधित है। आगे है वह किस पद से संबंधित है, छायावाद, या प्रयोगवाद, या रहस्यवाद, या संबंधवाद। ठीक है, क्या क्या लिखे जाते हैं। चलिए 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, प्रयोगवाद से संबंधित है, यानी उनका रिलेशन था प्रयोगवाद से। चलिए 11 बोला जा रहा है कि गैंग्रीन इनमें से संबंध है। तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये क्वेश्चन पिछले बार से पूछ दिया गया है, और काफ़ी है VVI ऑब्जेक्टिव है। सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये गैंग्रीन होता क्या है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है पशु है, या देश है, या वनस्पति है, या बीमारी है। आखिर ये गैंग्रीन होता क्या है। तो मैं आप लोग बता दूं कि गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी होता है जो मनुष्य में पाया जाता है। ये बुखार टाइप पे रहता है, ठीक है। चलिए 12 बोला जा रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, यानी नदी का जो द्वीप है वह किनके द्वारा लिखा गया है। उदय प्रकाश, आगे, या मलयज, या मणिमधुर। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आगे के द्वारा लिखा गया है। 13 बोला जा रहा है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। तो मालती जो महेश्वर था, मुख्य कैरेक्टर वे थे इस कहानी में, उनका संतान यानी पुत्र, बेटा बेटी जो भी बोला जाए, उसका क्या नाम था। टुटू, या टीटी, या टट्टू, या डड्डू, क्या नाम था। सही उत्तर बी हो जाएंगे, टीटी था। चलिए 14 बोला जा रहा है कि इसमें आगे का नाटक कौन है। जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आगे का नाटक कौन सा है। करबल है, या बकरी है, या उत्तर प्रदर्शित है, या सिपाही की माँ है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्तर प्रदर्शित। चलिए 15 बोला जा रहा है कि आगे मूलतः है। तो आगे मूलतः क्या है, कवि हैं, या कहानीकार हैं, या उपन्यासकार हैं, या निबंधकार हैं, क्या है। आगे जो हैं वह क्या है, सही उत्तर ए हो जाएंगे, कवि हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को किए हैं। इससे पहले चैप्टर 4 को किया गया, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को ही हम तो करते आ रहे हैं, VVI ऑब्जेक्टिव को करते आ रहे हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो इससे 100 ऑब्जेक्टिव ही कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो के ऊपर 1000 लाइक आप लोग पहुंचा दीजिएगा। आप लोग को जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है वीडियो देना, आप लोग को जिम्मेदारी है सपोर्ट करना। इससे कुछ फ़ायदा वायदा नहीं होता, बट मोटिवेट केवल मिलता है। और इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।